ओके ओके पायल, क्योंकि आपको आप ही को मैं समझाती हूँ। यू नो, टेक्नोलॉजी मतलब हम क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐप, एक सिस्टम का हम यूज करते हैं, विच इज वेरी टेक्निकल, राइट? तो एक चीज होता क्या है, हम लोग सुनते हैं ना, ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए। राइट। स्क्रीन टाइम देना और टेक्नोलॉजी यूज करना दोनों बहुत अलग चीज होता है। कैसे अलग होता है? ज्यादातर हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या कोई टैब दे देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उनको स्ट्रीमिंग करने देना होता है कि वो अपने पसंद का कुछ देखे, तब तक वो शांत उसको देखे, मैं हम अपना काम कर लें। ठीक है। अब बच्चा क्या सीख रहा है? वो अपने आप स्क्रॉल करके कुछ भी डाउनलोड करके, यूट्यूब हो वो दे आर ब्रिलियंट एनफ, दे कैन डू इट। जब तक मोबाइल या ये यूज करते हैं तो वो शांत रहते हैं। ठीक है, वो ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है? बहुत सारे रीजंस है। एक चीज तो हमें पता है, चल गया है, आप लोगों ने क्लासेस भी की हैं, जब हम एएसडी लेकर बात करते हैं या न्यूरो डाइवर्स लेकर बात करते हैं, सेंसरी न्यूरल प्रॉब्लम है ना? ये तो समथिंग टू विद सेंसरी प्रोसेसिंग है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हुआ, उसमें वो इंटरफेयर करता है, दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्स। और दूसरा है पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, नेक का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बेंड हो जाते हैं। देखना हमारे बच्चे थोड़े थोड़े ऐसे सिकुड़ जाते हैं, हम ही लोगों का होता है। देखना बहुत ज्यादा सर झुका के कोई काम किया तो गर्दन नहीं पकड़ लेता है। तो सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग दिस यूज ऑफ मोबाइल एंड ऑल। दूसरा है जिद्दी हो जाते हैं, हर चीज पे डिपेंडेंसी आ जाती है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी कांट डू दिस। तो क्या कर सकते हैं फिर? हम लोग स्टिमिंग को कंट्रोल करेंगे। स्टिमिंग कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, अगर उसको कंप्यूटर, लैपटॉप इसमें अगर हमको इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर तो जो मोबाइल हम देते हैं तो हम जरूर उसको काम नहीं करा पाएंगे, वो तो यूट्यूब खोल के बैठ जाएगा, है ना? ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, स्केड्यूल, स्ट्रक्चर उसमें डाल दो, दैट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, स्टिमिंग का छोड़ो, स्टिमिंग के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो किन किन एरिया में फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है कम्युनिकेशन में। ज्यादातर जैसे नॉन वर्बल बच्चे, ठीक है, जो बोल नहीं पा रहे, आपको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, सो इन दैट केस इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। बी द चाइल्ड वर्बल, बी द चाइल्ड नॉन वर्बल। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे? फर्स्ट थिंग, हमारे बच्चे किसी को आंसर नहीं कर पाते हैं या किसी से बोलकर कुछ मांग नहीं पाते हैं। सबसे पहले क्या है? मैंडिंग नहीं होता है, बोल के मांग नहीं सकते, अपना हाथ पकड़ के खींचते रहते हैं, है ना? हम लोग का हाथ पकड़ के खींचते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पर्टिकुलरली अगर ये चीज मैं मांगू तो मुझे वो मिल जाएगा। ये मांगना हम सिखा सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, you get a 100% result. They learn the correct way of asking the thing. ठीक है, he asks question, so they don't know how to answer. So by use of technology, they learn the correct way of answering. ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत जनों ने सवाल किया है कि मैम जो जवाब ही नहीं देता है, हम जब पूछते हैं जवाब नहीं देता है, तो आप जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो बच्चा कैसे जवाब दे रहा है? नाउ ये जब आप लोग क्लास करते हो, आई हैव टोल्ड एन नंबर ऑफ टाइम कि
हम सबका जो सवाल करने का तरीका है वो सेम नहीं होता है। आप एक तरह से पूछोगे, मैं एक तरह से पूछूंगी, तो हम लोगों का क्या है, पूछने का तरीका सेम नहीं है, गले का जो टोन है वो सेम नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरह से कभी कभी अपना ही, अगर हम लोग का मूड ठीक नहीं है तो हमारा बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है। हालांकि बोल एक ही चीज रहे हैं, तो वो नहीं समझते हैं। तो जब नहीं समझते हैं तो तब क्या हो जाता है, द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू आंसर। जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बच्चे का वहां पे तो टोनल वेरिएशन नहीं है, बहुत स्ट्रेट कट इंफॉर्मेशन है, तो वो जानते हैं कि इसका यही जवाब है, और वो देना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्रेशन भी कम होता है, बच्चों में एग्रेशन कम होता है, क्योंकि जब देखो हमको सुन रहे हैं, वो लोग सुनते हैं, साउंड फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, सो व्हेन दे कैन नॉट फिल्टर द साउंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। और दूसरा है, जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन आस्किंग, क्या चाहिए बोलो बच्चे, ये वो, सो व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन इज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे। इसलिए टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए अगर आप यूज करते हो एक न्यूरोडाइवर्स बच्चे के लिए, यू फाइंड दैट दे आर independent. See, the most of the time how we make a conversation, it is prompt dependent. Prompt dependent in the sense, ये अक्सर हम लोग करते हैं, थोड़ा you think about it. You know, somebody asks your child, what is your name? An answer. What do? We keep on saying, she has asked your name. Tell her your name. What is your name? Tell her, tell her. Now the thing is, the person who has asked the question and your prompt in between loses the concentration and she forgets what was the question. So believe me, if you use technology in this matter, thank you, Aruna. So in this matter, what you get is 100% response. Now, a lot of people think that my child is verbal, so they don't need it. It's a wrong conception. Even if they are verbal, they need this enhancement of communication as technology. Why? Because they have to be independent. Every time I'm not going to stand beside and prompt him. If he has to go out, he needs to communicate. He needs to tell people what he wants. For communication, technology is just 100% there. And this technology is low tech, high tech, you get in every form. I think the most easiest form is PEX. I keep on saying this. Picture exchange communication system is one of the most important way you can help your child to converse and communicate. Of course, Avaz is there, AAC is there. Now, AAC is iPad friendly only. You get that app only on iPad, and it's quite expensive. But because I've done level 1 and level 2, so I know it's one of the best thing. Okay, it's very good actually. For prelim, you can always try. It's very good. But their language modulation is little problem. But the good thing is everything can be modulated by you. You can modulate. So that's the advantage of AAC. But Avaz is more friendly. Avaz, I've seen more usage because one thing, it comes little cheap and it is Android friendly also. You, not only on iPad, you get it on Android also. So that's the plus point. You get it everywhere, your laptop, your tab. So that becomes little cost effective, right? But it is more or less like your AAC only.
The next best thing you can do beside AAC is Awaaz. So that's the high tech. Okay. So you may be skeptical enough to take high tech. So start with PECS. Now, if you use technology, you'll find that your child is quite independent in communication, conversation, talking about their expression, their feelings, emotions. What happens if you do that? The best thing happens is they become much more quiet and calm, and actually helps develop language also. बात करना बहुत इजी हो जाता है, बात करना उनके लिए आसान हो जाता है, और देखा जाता है ये बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं. I've seen 80% children actually start speaking when you use PECS or any kind of technology you use. वो बात करना शुरू कर देते हैं. It's something of 17 years, I'm telling you. In fact, my own son. Okay. And Mitul, who's into high-tech technology, तो वहाँ पे उसका बेटा तो he's entirely non-verbal, but he communicates everything to Awaaz. If you go to her house, everything is structured, you know. मेरे घर में उतना structure नहीं है. Maybe because my son is more high functioning. So communication is something which you get help right through technology. So यहाँ पे आप लोगों को सवाल आ ही सकता है, मैम स्पीच थेरेपी तो इतना पैसा ये लेता है. Speech therapy is something else, and using technology to enhance communication is something else. मैं ज्यादा स्पीच थेरेपी लेकर बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे प्रोसेस के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ. और स्पीच पैथोलॉजी से ज्यादा डिपेंडेंट होता है. लेकिन मैं यहाँ पे जब न्यूरो डाइवर्स बच्चों के साथ काम किया है या जितना भी मैंने देखा है, जो असल बात है उनकी समझ में प्रॉब्लम है, कि समझने की मैच्योरिटी में प्रॉब्लम है. तो अगर मैं उसके समझ और उसके मैच्योरिटी पे काम करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होता है ना. We get more advantageous, we get more feedback when we find in something in understanding the child. See why I keep on talking about behavior. Behavior is what? Two things. One, it's a response to any kind of stimuli, a particular response on a particular stimuli, right? दूसरा है, there's always a cause, and it's entirely database analysis. I collect data and I measure it. That's why ABA is a science. So when ABA is a science, definitely it correlates with your technology. Why? Because all are the same way of working, right? So if you give technology for communication enhancement, I think that's the best thing you do, and don't get into it being verbal and non-verbal. So for communication, do think about it, because again, I'm saying, you're not going to be every time there to help your child converse. You want him to be independent, right? So better think about it. The kind of thing you're giving your child, tomorrow if you're not there, at least he knows what to say, what to converse, and what. See, it's as simple as that. If you're not there, then if you can't say I need food, he won't get food. Because understanding our child, the responsibility lies with the parent and no one else. No one will be thinking about it. Yeah, good evening, Shalini. So think of using technology for communication. That's the best thing you can do for your child. How to use PECS? Yes. How to use PECS? PECS. आप स्किल ट्रेनिंग में हो ना? ये Skill आप training में हो तो special education. आप तो स्टार्ट करेंगे. So don't worry about it. How to use PECS उसमें रहेगा. Okay. Structure
स्ट्रक्चर में पूरा नहीं रहेगा पर पेक्स का मैं दिखा दूंगी, ठीक है। पिक्चर एक्सचेंज कैसे करेंगे वो फर्स्ट क्लास में ही होगा, सो डोंट वरी अबाउट। बट फॉर अदर्स लेट मी टेल यू, सी I don't know how many of you have done this ABA, but in ABA we start with pairing, and after pairing we do with identification, and then you know a lot of work is gone on what the child likes. The first thing an ABA therapist will be probing a child to what the child likes, right? Good evening, Rupa. आप साउंड सबको मिल रहा है? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद योर सिस्टम, एक बार चेक कर लो। सो what happens here is so you know what the child likes, so something he likes and he will not refuse, so we work on manding, like what the child will ask in a proper way, correct? तो वो हम ऑब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, लाइक सपोज ही वांट्स chips, so he will be showing me in a poly pack. I'll put some Ziploc pad, I'll put some chips and he'll exchange it for the he'll want. Once he knows that in exchange he's having it, I will take him to picture of chips. So he'll be exchanging picture through chips. I mean, for chips, he'll be exchanging picture. That is the picture exchange. But that's something definite, right? What he wants, he's giving you the exact thing. And slowly, gradually, when we start Avaz, it goes there also. Now, picture is understood by everyone. Suppose you are not there, you put him on a schedule, and maybe our maid is there. अगर उसको कुछ चाहिए वो दिखा सकता है कि I want this without even verbalizing. Don't you think the maid, उसका accent अगर समझ में भी नहीं आएगा तो वो पिक्चर तो देख के समझ जाएगी उसे क्या चाहिए। जब हम लोगों ने डाल दिया और वहाँ उस रूटीन में उस टाइम में वो चीज है, आप घर पे नहीं हो, घर पे दूसरा कोई भी है, वो देख के बोल सकता अच्छा ये टाइम है, चलो इस टाइम में तो इसको ये देना है, उसको उसका सामान मैम एक चीज पूछी थी, जैसे मेरी डॉटर की एज अभी 3 years प्लस है, सेकेंडली थोड़ा रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो कंटिन्यूअसली जैसे वो आइस मांगती है, या मैंने पहले बताया था फ्रूटी का पिक्चर लगा रखा था, तो उसको बार बार वही चाहिए था। हाँ, ये एक मजेदार बात है। जनरली हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, सपोज डे टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम है जब उसे वो चीज दिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि उसे पसंद है, तो वो स्केड्यूल उस वक्त उस जगह में रहेगा जहां पे वो अपनी चॉइस चाह सकती है। पर अगर आपको नहीं देना है तो वो वहां पे रहेगा ही नहीं। ओके, गुड। भाई I don't know you people do it or not, पर अगर फ्रिज में आइसक्रीम है तो मैं उधर से जब भी जाती हूँ तो मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से एक चम्मच आ जाता है, एक स्कूप ले लेती हूँ। मेरा भी प्रॉब्लम है, सो आई कांट ब्लेम अ चाइल्ड, ठीक है, ये हम सब करते हैं। अगर चॉकलेट है, अब तो इसलिए मैंने अपने से भी फ्रेंडली कर लिया, घर में चॉकलेट आइसक्रीम नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे को खुद आदत है खाने का। सो वो लोग तो अपने वांट से निकल नहीं पाते हैं, तो अगर उन लोगों ने देख लिया फ्रिज में है तो बार बार मांगेंगे, मैं रखूंगी ही नहीं। आई विल मेक माई होम लिटिल ऑटिज्म फ्रेंडली। सी वी वरी, हम लोग बहुत सोशल है, हमारे घर में कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ खाने का सामान रखते हैं, बट बिलीव मी दिस स्ट्रगल यू कैन नॉट गेट ओवर। अभी तो जूम जोमेटो है, स्विगी है, मंगवा लो, घर में रखो ही मत, कौन इतना झगड़ा चाहता है। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो फिर और भी मुश्किल, दे दो, बच्चा रो रहा है, बस माँ का परेशानी डबल हो गया। सो बेसिकली we put it on picture exchange, then we put choice board, like दो चीज है, कौन सा खाना है, कोई एक चॉइस ही सिखाएंगे हम पहले, तो चॉइस करना सिखाना पड़ेगा, जो चॉइस करेगा वही उसको मिलेगा, दोनों एक साथ उठा नहीं पाएगा। So these are the things you get the benefit without fighting, you are giving your child a positive communication. इसलिए technology is very redeeming.
तो पहला पॉइंट क्या हेल्प हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट हेल्प हो रहा है आपका कम्युनिकेशन में। अगर आप टेक्नोलॉजी, बी वर्बल बी नॉन वर्बल, अगर बच्चा बोल पा रहा है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हेल्प्स। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नहीं मैम, बस वही कि स्केड्यूल थोड़ा सा सीखना होगा कैसे बनाना है। आप स्ट्रक्चर करोगे, स्केड्यूलिंग करोगे, while you don't know how much it helps them, how much it helps them. मैम वही सीखना है। मैंने हम यूज लोग करते भी तो करते रिमाइंडर सेट करते हैं, कैलेंडर देखते हैं, कभी अरे वो डेट, अच्छा वो डेट कौन सा डे है कि निकाल, तो फोन पे निकाल, हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग भी कहीं पे डिपेंडेंट है। एक्सेल फाइल तो हम सबको चाहिए कि सब डेटा एक जगह हो गया, ठीक है ना? So we are also dependent on it. So why not use it for our children? हाँ, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा खटना ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये सब कुछ बनाना पड़ता है। So, but then if my child is independent by using this, why not? Our main target is to make them learn, right? In fact, academics भी आसान हो जाता है अगर आप उसको कंप्यूटर यूज करते हो। But again, don't make a mistake. Stimming, scrolling is different. Use of technology is different. दोनों चीज अलग है, ठीक है? Now the next thing what we can talk about, you know, is यहाँ पे visual schedules बोल रहे हैं, ठीक है? When we talk about visual schedule, it can be done beautifully on technology. ठीक है? जनरली हम यहाँ पे देखो, सब कुछ हम पेपर और इससे शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। जैसे सपोज हमारे बच्चों में एंजाइटी ज्यादा है, they get aggressive, right? Why do you think most of the time our children get aggressive? एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने को। वो तो है। एक और चीज है कि जो रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हो ना, कि उसको चाहिए ये चीज, बार बार आपको खींच के ले जा रहा है, या हमारे बच्चे बार बार एक एंजाइटी दिखाते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। दे जस्ट वांट कंफर्मेशन ऑफ इट, इसलिए बार बार रिपीट करके पूछते जाते हैं। अब हम परेशान होते हैं ये सोच सोच के, अरे उसको तो पता है रोज ही तो एक ही चीज होता है, रोज ही तो रूटीन होता है, तो फिर क्यों सवाल? बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी, दे आर एंशियस, क्योंकि कभी कभार उसको ये भी हुआ है कि वो रूटीन फॉलो नहीं हुआ है, वो डिस्टर्ब हो गया, वही सोच सोच के कि अगर आज रूटीन नहीं फॉलो हुआ। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विजुअल शेड्यूल्स दे देते हैं, नाउ एंड देन से शुरू करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर नाउ एंड देन। नाउ एंड देन में क्या होता है कि अभी आप क्या करोगे और इस काम का खत्म होने के बाद कौन सा काम है, वो प्रेडिक्टेबिलिटी अगर आपने दे दिया, दे आर एक्चुअली वेरी काम। सो ऐसे करके हम 2-3 स्टेप करके 5 स्टेप्स में भी जा सकते हैं। मेरे बेटे का जो मैंने किया था मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने ऑब्जेक्ट से ही शुरू किया था, नाउ देन ऑब्जेक्ट में किया, फिर मैं फाइल में चली गई, पिक्चर फाइल में गई, ठीक है? साइमल्टेनियसली मेरे बेटे का जब साइट रीडिंग शुरू हुआ, वो रीड करने लगा, मैं रिटन फॉर्मेट में चली गई, पर फाइल में ही गई। जब वो पूरा मोरलेस रीड एंड राइट, वो राइटिंग भी सीख गया, मैं डायरी में चली गई। जैसे हम लोग रूटीन डायरी में मेंटेन करते हैं, इन सेम वे वी मेंटेन अ डायरी फॉर हिम। उसका पूरा स्केड्यूल उस डायरी में होता है। अभी इतना हो गया कि वो खुद ही ड्राइंग करके, राइटिंग करके हमको ही स्केड्यूल पकड़ा देता है। But what I wanted to say is, step by step, I worked on his cognition maturity. I got the result. But actually, I used low tech and high tech both, even for visual schedule. जैसे बहुत बार हम लोग एक बड़ा फाइल लेके घूमना मुश्किल होता है, राइट? बट हम सब टैब कैरी कर सकते हैं ना, तो टैब में विजुअल शेड्यूल हम ले ही जा सकते हैं। एंड इसके लिए भी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाज में ये पूरा आप कर सकते हो।
if you do use for visual schedule, again technology is a great help. यहाँ पे आपको low tech high tech दोनों ही मिल जाएगा. Got it? Any questions? मैम फिर स्कूल जाएंगे तो वो भी कैरी करके जाएंगे आईपैड? देखो स्कूल, हमारे स्कूल बहुत पिछड़े हुए हैं. मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत एलर्जी है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव आईपैड ही चोरी हो जाएगा. Correct. But at least you can use a file or a diary, right? You can use a file. इंक्लूसिव करने के लिए अगर ये विजुअल स्केड्यूल स्कूल्स अलाउ करें, हमारे बच्चे भी सेटल होते हैं और स्कूल्स भी हमारे बच्चों को इजीली हैंडल कर पाएंगे. बट स्कूल्स ये सब नहीं करना चाहता है और ये जब तक नहीं करेंगे इंक्लूसिव स्कूल नहीं हो सकता है. So if you insist on your school to use visual schedule, you will find a real kind of inclusiveness. अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, but of course those are who are filthy rich school वो करते हैं, like Heritage over here does it, but I hardly find people using it. It's a very difficult mode we face, but अगर करते हैं, आप लोग खुद देखिए ना, अगर विजुअल स्केड्यूल्स वो समझते हैं, दे आर विजुअल लर्नर, हम उसी पर काम कर रहे हैं, तो वोंट वी गेट रिजल्ट? एनी क्वेश्चंस हियर? यस माधवी? या मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए हम पेक्स के थ्रू उनकी इनर ड्राइव को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल what are they feeling now, or of course that's why we talked about visual. See, you have to work on it. You can't straight away see. ABA का यही बहुत मुझे अच्छा लगता है. आपने जो चीज बोला है, ठीक है, let's take emotion. If we are talking about emotion, they cannot express their feeling good or bad, right? Yes. So we work on this. बहुत बेसिक लेवल में चले जाते हैं. बेसिक लेवल में हम पहले इसका प्री रेक्विजिट्स देखेंगे. क्या चाहिए प्री रेक्विजिट्स? Is the child looking at your face? If he's looking at your face, then I'll make caricatures of my face, like what mama is doing, crying. ये expression read करना तो सिखाओ. Once you have allowed the child to read your thing, then you go on pictures, identify. क्योंकि अपने receptive पे काम कैसी, here only you need intervention. If your intervention is correct, then RD हम बोलते हैं. जैसे आपने पायल पूछा RD क्या है? RD मतलब receptively discrimination. इसका इंस्ट्रक्शन होता है टच, पॉइंट और शो मी. तो मैं कुछ पिक्चर्स रखा, मेरे को मैं बोलूंगी दिखाओ कौन रो रहा है, और इंग्लिश में बोलूंगी शो मी हु इज क्राइंग, तो पॉइंट करेगा ना. तो एक्सप्रेशन रीड करना सिखाया. नाउ व्हेन आई नो ही कैन रीड एक्सप्रेशन, I'll go into technology, I'll create a file, or I will go on Avaz where I will point out I am sad. Yes ma'am, mera one more thing Madhavi, why they will be more why they'll be comfortable with this visual? Because they don't have to speak. Speaking is really challenging for them. That's why they don't speak. It's not like they don't have the speech. They have the language, but it is very difficult for them to verbalize. That's why if you give this way of technology, you will see it helps them to speak up also. Okay. Yes, तो your मैम, question. और टेक्नोलॉजी यूज करने के साथ साथ वो स्पीच भी यूज करते हैं पैरेलली, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए अपने बेटे के साथ यूज किया ही नहीं है. उसका स्पीच अभी डेवलप हो रहा है. ये इमीडिएटली स्टार्ट यूजिंग आवाज, स्पीच और अच्छा डेवलप करेगा. See, this is the problem. You have to understand. मैंने क्या कहा? When we talk about, we humans use different kind of tonal variations.
which is not understood by, क्योंकि हमारे बच्चे filter नहीं कर पाते. Once you use technology, it is constant way of, it doesn't have a tonal variation. It is very immediate in reaction. So they understand. The response is so immediate and errorless. The biggest thing, errorless. Yeah. Technology doesn't do error. We do. So because it's errorless speaking on technology, they learn fast. We humans make a lot of error. Like suppose you use a language. Like I'm a lot of in Bengal, when we do this, I can repeatedly tell, if you use English, then it should be a complete use of English language. If you are using Bengali, use complete use of Bengali language. But क्या होता है, कैसे बात करते हैं हम लोग? ये पेन है, पेन तो इंग्लिश में बोल दिया, बाकी तो पूरा तुम्हें पेन नेबे, देखाओ पेन, देखाओ मीन शो मी पेन. तो क्या ये सही kind of language हुआ? What I'm supposed to say, show me pen. Now, देखाओ पेन, पेरेंट लोग तो बोल दिए, अब थेरेपिस्ट तो ठीक बोल रही है, show me pen. The child doesn't understand. Now the parent gets angry. मेरे पास तो बोलते हैं, आपके पास तो नहीं बोल. अरे भाई, मेरा लैंग्वेज ही तो नहीं समझ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? So this is a pertinent problem. But when you use technology, these kind of error doesn't happen. But मैम प्रैक्टिकली तो हम सब लैंग्वेज ऐसे मिक्स ही करते हैं, हिंदी मराठी इंग्लिश सब मिक्स होता है. सब मिक्स होता है. इसलिए क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा मेरा भाषा समझता है, ये टीचर ही ठीक नहीं है जो गलत सिखा रहा है. Yeah. अब बेचारा टीचर परेशान कि पेरेंट को कैसे समझाए. Yes. तो मतलब मैं जब इंटरवेंशन में बैठती हूँ ना, एक पेरेंट को लेकर, पेरेंट गलती से बोल देता है, फिर ऐसे मैंने कहा भैया तुम गलत बोल रहे हो तो बच्चे का क्या कसूर. So ये होता है. That's why we are human. We do, it's human is to err. मतलब इंसान गलती करेगा ही. ये ह्यूमन नेचर है. हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, हम भगवान नहीं है. वैसे भगवान से भी गलती हो जाती है कभी कभी. या मैम मैं अपना प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लूं. वो मेरे दिमाग में चलता है अभी. या तो मुझे ये पूछना था मैम कि मेरा बेटा बाकी लोगों के इमोशंस अंडरस्टैंड करता है. अगर कोई उसको स्टेयर करे या फिर कोई एंग्री फेस से उसको देखे या आवाज में उसको पता चल जाता है. एटलीस्ट मेरा या जो उसके नियर लोग हैं, लेकिन वो खुद का एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है उसके इमोशंस का, कि नाउ आई एम फीलिंग बोर्ड और सैड और हैप्पी उसको पता है. या आवाज विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग. मैंने आंख बंद करके मैं बोल रही हूँ माधवी, with immediate effect, if you get anyone who can teach you आवाज, you can. If you want to come to me, I can also. Yes ma'am. I will enroll soon. Yeah, it's a very short course we are doing. Why we are not doing long run? We don't want that headache. छोटा छोटा करके कर रहे हैं. फायदा हुआ कंटिन्यू करो, फायदा नहीं हुआ तो देखेंगे. ठीक है ना. बट या मैम मेरा एक रिक्वेस्ट भी था कि आप शेड्यूल और एबीए ट्रेनिंग के लिए प्लीज आप कुछ मतलब कोर्स इनिशिएट कर रही हूँ. तो ये तो पायल ये लोग तो हैं उस कोर्स में. नो स्पेशली ऐसा 1 या 2 डे वर्कशॉप समथिंग. अच्छा वर्कशॉप कर. देखो वर्कशॉप में ज्ञान देना मेरे को बोलो, मैं हमेशा देती रहूंगी. लेकिन अभी ऐसा हो गया, ज्ञान देने वाले बहुत है, करने वाले कम है. आप लोग हाथ पकड़ के सीखो. पायल ये लोग पूरा कितना, आप लोग कितने 10 जन हो, नहीं 8 जन हो, सीख रहे हैं सारे स्पेशल एजुकेशन. बेटर लर्न इट योरसेल्फ. लर्न एविएट द टेक्निक योरसेल्फ एंड डू इट योरसेल्फ. क्योंकि सी वन थिंग, everybody cannot approach me. I live somewhere, you people live somewhere. It's not ethically possible that you come over here. Okay? So what you can do, you learn online. That's why parent empowerment program. I teach you people. अब तुम लोग काम करो, वीडियो भेजो, हम आप लोगों को देखकर दे देंगे ना कि आप लोग सही कर रहे हो गलत कर रहे हो. क्योंकि आना तो पॉसिबल नहीं. आने से तो बहुत अच्छा है, सामने बैठ के मैं आप लोगों को हाथ पकड़ के सिखा सकती हूँ. पर ये पॉसिबल हमेशा नहीं होता है.
फैमिली सपोर्ट सिस्टम छोड़ के हम लोग को चलना बहुत मुश्किल होता है. But better think about it. At least start with something. You want to learn this technique? You give me 12 hours. I'll teach you. Yeah. और मैम ABA टेक्निक बड़े बच्चों पे भी काम कर सकते हैं. I mean, see, 10 plus, ABA is behavior. तो behavior Yeah. तो हर इंसान करता है. See, what is behavior? ये ना बहुत जन बहुत बहुत किस्म की बात करते हैं. Just one moment. Behavior क्या है? पहले ये समझो. Behavior is something we all do to get something for us. मतलब हमारा एक response होता है particularly एक stimulus के ऊपर. We all do that. Yeah. Human nature is to respond to a stimulus. Now ये stimulus sensory processing के लिए थोड़ा distort हो जाता है when there is neurodiversity. इसलिए उनका response थोड़ा अलग हो जाता है. We misunderstand. Secondly, they get aggressive because जो बोलना चाह रहे हैं, जो आपको समझाना चाह रहे हैं, वो तो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं. Aggressive आ जाता है. और कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत बोलते हैं और उस बच्चे को क्यों सुनना है उसको तो वो समझ में नहीं आ रहा है. उसे लग रहा है मैं 10 लीटर फ्रूटी पीऊंगा. अब 10 लीटर फ्रूटी हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना. वो थोड़ी ना समझ रहा है. उसे पीने में अच्छा लगता है. माँ क्यों मना कर रही है? तो माँ कुछ नहीं समझती, मुझे तो अच्छा लगता है. 8 प्रिंसिपल, राइट? बट एक ये 2 साल का बच्चा भी ये टेंट्रम करेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है सोशल स्किल आता है तो वो मानना शुरू कर देता है. बट व्हाट हैपेंस ऑन न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रन? दे डोंट अंडरस्टैंड. वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हम मनवाते हैं, लेकिन फायदा नुकसान ये थोड़ी ना वो जज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी एग्रेसिव. और उनकी तरह नहीं चलोगे तो मारो, क्योंकि बचपन में हमने भी 2 लगाया है. तो उसका प्रतिक्रिया हमें बाद में मिलेगा. और जब हमारे बच्चे मारते हैं तो फुल दम से मारते हैं. यही होता है. ठीक है ना? सो 2 चीज हमको पता चला, कम्युनिकेशन, विजुअल शेड्यूल. और क्या क्या फायदा हो सकता है थोड़ा तुम लोग बताओ. देखो कितना समझ में आया. बहुत इंपॉर्टेंट चीज पायल. इंडिपेंडेंस. एग्जीक्यूटिव, यस, इंडिपेंडेंस थ्रू एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग. मतलब अपना डिसीजन लेना, लॉजिस्टिक्स यूज करना, वो टेक्नोलॉजी से ही आता है. कैसे? उनको फ्रीडम होता है. नहीं, एक चीज में फ्रीडम नहीं होता है, नॉट एग्जैक्टली. सपोज एक एंजाइटी होता है बच्चों को कि मुझे यहाँ से सपोज 5 किलोमीटर जाना है. एक मेरा फेवरेट मॉल है. देयर इज अ मॉल, आई लव टू गो टू मॉल, करेक्ट? कुछ ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, वो इन बिटवीन रूट में प्रॉब्लम होता है. सपोज एक ही रास्ते से जा रहे हैं, one day that route somehow is disruptive, you have to take another route. शुरू हो गया टेंट्रम. ठीक है? और सपोज हमको उसी रूट पे जाना है, लेकिन कब वो मॉल आएगा, एंजाइटी कब आएगा, इसमें लगे रहते हैं हम लोग, करेक्ट? सो हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स देयर? कौन बताएगा मुझे यहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है? We can set alarm. No? Yes, Padma? Map or directions. Yes, correct. Google Map. It helps our children. उसको तुम मेरे बेटे को मैंने किया है, when I have to travel 1 or 2 hour, मैं उसको पहले गूगल मैप खोल के दे देती थी, भैया देखो तुम्हारा डेस्टिनेशन आ रहा है. वो तो एंजाइटी प्रोन, वो देख रहे हैं we are nearing that cross, keeps on moving. So that suits them. They don't even ask us question, कब आएगा क्या ये. They are extremely cool about it. So मेरा बेटा जोमेटो के साथ ही करता है मैम, लेकिन मैंने कभी मैंने उड़ा दिया है जोमेटो. आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पार्सल लेके, कहाँ तक पहुंचा, कब आएगा घर. बट मैं डेफिनेटली जाना होगा तो यूज करूंगी. It's a boon that you have these apps. बिग बास्केट में जाके ये लोग ग्रोसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं.
Nice. So much independency they can have. और ये सब यूज करना सिखाओगे, ठगना कम होगा. आज दुकान में जाएंगे, दुकान में 40 की जगह 80 बोल दिया तो ये लोग तो देकर आ जाएंगे. बट एमआरपी पढ़ के ये एमआरपी कैसे सिखाओगे, मनी कंसेप्ट कैसे सिखाओगे? फिर टेक्नोलॉजी चाहिए है तुम लोगों को. यू वांट टू टीच, सी मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हैं, अगर सिखाना भी है तो कैलकुलेटर यूज भी तो एक टेक्नोलॉजी हुआ. बट शॉपिंग becomes so much easier by using technology. ठीक है? So you can start using technology right now. We in our ongoing computer class we exactly do this. हम लोग एक एक करके टॉपिक लेते, तो मनी कंसेप्ट पे कभी करते हैं, त्योहार पे करते हैं, लैंडस्केप्स पर करते हैं. So a child, be the child 3-year-old, be the child 18-year-old, everybody has their own specific way of learning. एक ही टॉपिक पे डिफरेंट काइंड हम कर सकते हैं. It really helps. My 3-year-old daughter, she operates the lift on her own. So I tell her press 10. That's why देखना, ये जो बच्चे हैं ना कीबोर्ड बहुत अच्छा प्ले करते हैं, एंड इन लोगों को सिंथेसाइजर सिखाओ तो जल्दी सीख जाते हैं. Anything to do with keys, they learn fast. Strings नहीं, strings is difficult, हाथ कटवट जाता है. बट अगर आप सिंथेसाइजर, कीबोर्ड या टाइपिंग ये कुछ भी हो, they do it much more faster. पर हम लोग सोचते ही नहीं है इन सब बारे में. Okay, start thinking. One more thing is, you know, ये भी this thing I use and I recommend everyone. When a child gets stuck on certain ideas और कुछ ऐसी चीज होती है जो हाँ वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, हम बोलते जाते हैं, वो नहीं समझते हैं. वीडियो मॉडलिंग, how much it helps. You want him to behave or you want to do the thing in a particular way, so you can show the modeling in YouTube. There are a lot of videos there. हम लोग खुद डिपेंडेंट है. कुछ नया, ये क्या पैंडेमिक में बनाना शुरू किया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या डालमूट कॉफी और समथिंग, डालगोना कॉफी, डालगोना कॉफी. अयो, ये पंजाब में तो अरसों से बनता है, ये नया नाम चलाया है, सिर्फ गर्म की जगह ठंडा दूध डलता है. ठीक है ना? तो पर ये नया करके क्या आया, पुराना चीज ही तो आया. एंड सो व्हाट, द टेक्नोलॉजी. हर कोई यूट्यूब देख रहा है और डालगोना कॉफी बना रहा है. उसके बाद पता नहीं क्या क्या आया, बहुत कुछ आया. सो फेसबुक मेड अस अलाइव, राइट? व्हाट्सएप एंड फेसबुक, इसके लिए हम लोग पैंडेमिक क्रॉस कर गए. But that is also a use of technology. One more thing, यहाँ पे एक बहुत important बात आती है. You know, conversation, मैंने जो शुरू में कहा, हमारे बच्चे क्या होता है, स्क्रीन की तरफ देख नहीं पाते हैं. उनको स्क्रीन में, बहुत बच्चे स्क्रीन की तरफ नहीं देख पाते हैं. तो वहां पे कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करता है? वीडियो कॉलिंग. If you do a normal call to a child may not talk. But if you do video calling and the person is known to him on the other side, it's easier for them to talk. शायद मैंने पायल तुमसे ये बात की थी ना आज, कि वो गाना जब सुनती है वो स्क्रीन देखती है या नहीं देखती है. This is one of the reason. Children, if there is no screen and there is a sound coming, sometimes they don't understand, but the same person is there, they can visualize, they do understand, and it's very good skill to develop. Okay, got it? This is more about what you need to think about. Now the most important thing, that is academics and vocational. Everything is possible through technology. कैसे? एक चीज होता है देखना, आर्ट फॉर्म. बहुत मैं सिंपल सा बोल रही हूँ, आर्ट फॉर्म. This is something I have tried again with my son and few of my students.
You know, my son is a painter plus he is graphic, उसको आता है, पर अभी वो मैंडेला आर्ट कर रहा है। नाउ जब पेंट यूज करते हो, पेंट वेरिएशंस यूज करते हो, यू नो मुझे नहीं पता था कि पेंट में हम अपना कलर कैसे निकाल सकते हैं। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय सन। अब मैं उसके साथ मैं भी बैठ के मैंडेला आर्ट कर रही हूँ कंप्यूटर में। पहले देखो मेरे पास किताब है, किताब में मैं बहुत किया है, लेकिन अभी मैं कंप्यूटर में कर रही हूँ। वो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जब हम स्केच पेन से करते हैं ना, बॉर्डर के बाद चला जा रहा है, वो एंजाइटी प्रोन होता है। बट व्हेन आई एम डूइंग ऑन लैपटॉप, एक भी इधर नहीं जा रहा है, वेरी हैप्पी, एंजाइटी कम, काम भी हो जा रहा है और नीट एंड क्लीन काम है। माँ किया या बेटा किया किसको पता। So technology is something which is really redeeming. पैंडेमिक तो हम लोगों को समझा ही दिया है कि जितना हम टेक्नोलॉजी पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, देखो खराब अच्छा बुरा सब कुछ के साथ होता है, क्यों ना हम पॉजिटिव चीज लें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? इसका मतलब मैंने अच्छा समझाया है। रियली सीरियसली मैम। देखो मैं जो भी बोलती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। मैंने खुद अप्लाई किया, मेरे बेटे पर अप्लाई किया, मेरे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इसलिए मैंने देखा है इसका फायदा क्या होता है। एंड मितुल इज समबडी हुज, वो मेरी भी गुरु है। तो हम दोनों की ये कोशिश है कि जितना आप लोग सीखो। आवाज सोचो, थोड़ा कॉस्टली है, पर देखो जिंदगी भर के लिए तो काम आता है। हमारी कोशिश क्या है कि हमारा बच्चा दूसरों से बात करे, हम पर डिपेंडेंट ना होकर। तो इससे अच्छा हम टूल क्या दे सकते हैं? इससे तो अच्छा है ना कि बार बार हम उसके लिए जवाब दे दें, उससे अच्छा है कि वो खुद ही जवाब दे। तो नंबर 1 है कम्युनिकेशन के लिए और एकेडमिक्स के लिए, दोनों ही बहुत जरूरी है। मैं और मितुल एकेडमिक्स कैसे करवाते हैं मैं बताती हूँ आप लोगों को। प्रीरेक्विजिट कंसेप्ट सब कुछ हम टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव one example or not. Wait, I'll show you something. एक मिनट, मैं एक बहुत सिंपल सा काम दिखाती हूँ। हम अभी दिवाली हो रहा है, दिवाली के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये 2 किस्म का वर्कशीट है। मेरे बेटे के लिए थोड़ा हाई फंक्शनिंग वर्कशीट है। देयर इज अनदर गर्ल हु इज लिटिल लो, उसको 1 वर्ड दिया है, मेरा बेटा सेंटेंस फॉर्म कर सकता है। तो आई हैव गिवन, नॉट मी, मितुल हैज गिवन दिस वन। तो ये खुद, ही इज इंडिपेंडेंट इन कैलेंडर, सो उसने खुद से डेट लिखा है। क्या क्या चीज हमारे घर सजते हैं दिवाली में, वी हैव, ही इज बीन डूइंग दिस। ही इज बेसिकली कॉपी राइट नाउ, पर अगर हम उसको क्वेश्चन फॉर्मेट देते हैं, ही कैन आंसर ऑल्सो। सो मेरा कंसेप्ट क्या है कि मुझे दिवाली पर काम करना है। ठीक है, तो मैं एक, अगर छोटा बच्चा है जो हाल ही में सीख रहा है, तो मैं उसको कैसे काम करा सकती हूँ, दिखाती हूँ। See, these are sequences. छोटे बच्चे को हम सीक्वेंस सिखाएंगे, स्पार्कल्स, हाँ ये दिया, ये सब करने से क्या एक कंसेप्ट बिल्ड हुआ, इनिशियल कंसेप्ट बिल्ड हुआ। फिर जो हाल ही में साइट रीड सीखता है, तो अगर मैं ये पिक्चर देती हूँ तो इसका क्या आंसर लिखेगी वो? स्वीट। हाँ, मिठाई या स्वीट, दोनों में से कोई एक, जो उसका लैंग्वेज होगा। इसका क्या? फ्लावर। मैरीगोल्ड नहीं भी समझ सकती है तो फ्लावर, और मैरीगोल्ड अगर उसे पता है तो सिर्फ मैरीगोल्ड लिखेगी। सो व्हाट वी वर्क ऑन डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स करंट लेवल टू। पर ये क्या है, आप विजुअल्स दे रहे हो, यू आर गिविंग आउटराइट, यू नो, नो वर्बल प्रॉम्प्ट इज देयर, सो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। इसने फटाफट 2 मिनट में कर दिया। मितुल एंड आई हैव रियली ब्रेन ब्रेकिंग की और क्या दें कि ताकि उसका और भी वो हो।
अनाया हैज पिक्ड अप लैंग्वेज, उसका कन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छा हो गया है. सो व्हेन यू डू कंप्यूटर लर्निंग, ऑटोमेटिकली इट एनहांसेस कम्युनिकेशन. Okay, so that's all for today. Any questions? Huh? How much is it going to cost? Awas. Sorry पायल, मेरे को सुना ही नहीं दिया. Ma'am, what is the cost for Awas? Can I answer that personally? हाँ, sure ma'am. Okay, I'll tell you. हम लोग का नवंबर से next batch शुरू होगा. I'll let you know. ठीक है? Okay. तब तक मैम पेक्स यूज करूँ मैं? हाँ, पेक्स आप लोग का तो शुरू ही होगा. आप शुरू करो पेक्स, मैं आपको दिखा दूंगी. You start the पेक्स and then जब आवाज शुरू होगा तब आवाज करना. ठीक है? Ma'am, what will be the prerequisites for Avaz training? Like, See, what is the way Mitul is teaching, Mitul जिस तरह से सिखा रही है, prerequisite नहीं चाहिए. Prerequisite पर ही हम काम करेंगे. Initially, we are teaching you how to set up आवाज. उसका current level, हम लोग पहले बच्चे का हमेशा current level पूछते हैं. Because current level नहीं होने से हम program develop नहीं कर पाते हैं. So you will be giving you a form where you fill it up, giving all the datas there, and we prepare, help you prepare आवाज. आवाज is modulation. तो आपके बच्चे का जो requirement होगा exactly वही हम आपको बना. Okay, we will take 5 classes. 5 classes में program 5 topics पर develop करके आपको सिखाएंगे. You will be working with your child. Give us the video. We will modulate and help you hands-on. कैसे क्या करना है. Enough examples will be given. जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिखाएंगे. जरूरत होता हम एक्स्ट्रा कर देंगे, वो भी बात नहीं है. ये खत्म हो जाएगा. Then you want to repeat, you can extend. But we are not going to do directly in Awaaz training. It is the parent who needs to sit with us. But when we'll be doing online this computer training, there the child needs to sit with us. Because already हम बच्चे को prepare कर रहे हैं. They need to respond us. Online हम बच्चे के साथ काम करेंगे. So दोनों काम अलग हुआ. आवाज में तो you are teaching the parents. मैम कंप्यूटर में कंप्यूटर we are teaching the children. वहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 worksheets आपको देंगे. These worksheets for a week will be given to you. हम करके दिखाएंगे कैसे करना है. हम करेंगे, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे दे के हम कराएंगे. You practice for a week and let us know. Then we'll prepare again. Different topic will be given beforehand. These are the topic we are going. वो parent empowerment में ही हम दे देते हैं. Monthly schedule दे देंगे कि ये काम हम करेंगे. ठीक है? और वही होगा. And it will be child centric. Okay? But ma'am, it will be child centric. Like the work will be based on the current level of the child. Every work. Yes, ma'am, it can be done on laptop also, or we have to buy? It has to be done on laptop or desktop. Okay, laptop. But Awaaz can be done on tab. Tab. Okay, ma'am. Okay, one more thing I'll add. When we are talking about computer like laptop or desktop, it is necessary. Why? Because use of mouse is very important. Plus typing. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जब सिखाएंगे, टाइपिंग जब सिखाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन टाइप करना सिखाएंगे, the child has to learn typing. Okay, so इसलिए डेस्कटॉप और लैपटॉप if you are going to join the computer class, but for Awaaz you can use tab. Yeah. Okay, ma'am. Clear? Okay, Madhavi. Yes. या मैम नेक्स्ट ट्रेनिंग का हमारा क्या टॉपिक होगा? अभी तो स्पेशल एजुकेशन का अक्टूबर एंड से शुरू हो रहा है. यू कैन गो फॉर दैट. नवंबर से शुरू हो रहा है आवाज का सेकंड बैच. ऑनलाइन तो चल ही रहा है, आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. ऑनलाइन क्या मैम, मतलब ऑनलाइन? अच्छा, मैं पेरेंट एम्पावरमेंट ग्रुप में डाल देती हूँ क्या क्या चल रहा है. लेट ऑल ऑफ यू गेट अ नॉलेज और क्या चल रहा है, क्या चलेगा. So you all can. Yes. Schedule अगर होगा ना तो हम मतलब पूरा ये कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. Okay, I'll do that. Little bit late after dinner, I'll do that. Yeah, sure. आराम से करो मैम. हाँ, मुझे भूख लग 9 बजने से ही मेरे को भूख लगती है. I'm very scheduled person.
problem, no problem. Okay, Thank you any so much, questions? ma'am. Thank you Yeah, so much. most welcome, most welcome. Yeah.